Biden has launched an illegal foreign invasion of our country, allowing a record number of illegal aliens to storm across our borders. From all over the world they came. Under Biden's current policies, even though these millions of illegal border crossers have entered the country unlawfully, all of their future children will become automatic U.S. citizens. Can you imagine? They'll be eligible for welfare, taxpayer-funded health care, the right to vote, chain migration, and countless other government benefits, many of which will also profit the illegal alien parents. This policy is a reward for breaking the laws of the United States and is obviously a magnet helping draw the flood of illegals across our borders. They come by the millions and millions and millions. They come from mental institutions. They come from jails, prisoners, some of the toughest, meanest people you'll ever see. हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल दैट इंडियन ब्लॉगर। तो एक और इन्फॉर्मेशन आपके साथ में आज लेके आई हूँ। तो आप लोगों ने बचपन में तो सुना होगा कि जब कोई बच्चा रोता था तो मम्मी कहती थी बेटा चुप हो जा नहीं तो बाबा आ जाएगा। यहाँ पर जो बाबा है वो ट्रम्प है और जो बच्चे हैं वो सारे इमिग्रेंट्स हैं। जैसा कि आप लोग को पता है कि डोनाल्ड ट्रम्प यूएस के 47वें प्रेसिडेंट बन गए हैं और उन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन में बहुत सारे प्रोमिसेस किए थे। इंडिया में होता है ना कि इलेक्शन से पहले एक बड़ा सा लेटर होता है, उसमें प्रोमिसेस होती है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो ऐसे ही ट्रम्प ने भी किया था। तो उसमें से जो एक प्रॉमिस था वो था जो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन है उसका अमेंडमेंट 14 है उसको चेंज करना। अमेंडमेंट 14 में ये था कि जो भी बच्चे इमिग्रेंट्स हो, कोई भी स्टेटस हो, आप चाहे यहाँ ट्रैवल करने भी आए हैं, अगर आपका बेबी यूएस में बोर्न होता है तो वो नेचुरली यहाँ का उसको सिटीजनशिप मिल जाती है, वो सिटीजन बन जाता है। तो डोनाल्ड ट्रम्प चाहता है कि इस चीज़ को ख़त्म करना, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प सोचता है कि इस चीज़ की वजह से कि अगर आप यहाँ बच्चा करोगे और वो सिटीजन बन जाएगा तो काफ़ी लोग इस चीज़ से अट्रैक्ट होते हैं और इसलिए अमेरिका आते हैं। क्योंकि किसी भी कंट्री में सोच लो, अगर कोई बंदा सबसे पहले सोचता है कि अगर किसी और कंट्री में हमको शिफ्ट होना है या सेटल होना है तो वो अमेरिका के बारे में ही सोचता है। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रम्प चाहता है कि ये जो अट्रैक्शन है लोगों का अमेरिका के लिए, पूरे वर्ल्ड के लोगों का, ये थोड़ा कम हो जाए। क्योंकि काफ़ी लोग इस वजह से इलीगली यहाँ आते हैं और इलीगल इमिग्रेंट्स ऐसे बढ़ जाते हैं, उनके बच्चे यहाँ बढ़ जाते हैं। लेकिन ऐसे इलीगल लोगों की वजह से ना जो लीगली यहाँ रहते हैं, हम जैसे लोग जनरली इंडियंस, मोस्टली 90% इंडियंस लीगली ही यहाँ रहते हैं। कोई इधर उधर गलत काम करके यहाँ रहता नहीं है। जैसे मैक्सिको वगैरह से लोग आते हैं और वो तो मतलब मैंने इतना भी सुना है कि वो ऐसे नंबर किसी और के नाम का अपने नाम करके काम करना भी स्टार्ट कर देते हैं। और अगर हम लोग जब उनसे बात करते हैं कि हमारे पास ग्रीन कार्ड नहीं मिल रहा है, ये इशू आ रहा है, वो इशू आ रहा है, काम नहीं कर सकते, तो वो लोग भी हमको यही सजेस्ट करते हैं, अरे तुम ऐसे ले लो, किसी और का काम करना स्टार्ट कर दो। तो उन लोगों के बड़े मज़े हैं और इसलिए उन लोगों की वजह से इंडियन कम्युनिटी के ऊपर भी इसका काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट होता है। अभी यूएस में 4.8 मिलियन इंडियंस हैं और उसमें सिर्फ 1.8 मिलियंस जो बच्चे हैं वो यूएस में पैदा हुए हैं। अब यूएस में अगर बच्चे का बर्थ होता है उसको सिटीजनशिप मिल जाती है तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे कि अगर बच्चा एजुकेशन लोन लेता है तो लास्ट ईयर यूएस गवर्नमेंट ने बहुत सारे एजुकेशन लोन माफ़ कर दिए थे। अगर हमारा बच्चा सिटीज़न होता है तो इन चीज़ों में उसको फ़ायदा मिल जाता है। और जैसे कि वो 11-12 से यहाँ बच्चे काम करना स्टार्ट कर देते हैं तो बच्चे वो भी कर सकते हैं। अगर आप अनएम्प्लॉयड हो तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट जो अलाउंस मिलता है वो भी आपको मिल सकता है, जो हम नॉर्मली लोगों को या F1 H1B पे जो लोग आते हैं उनको नहीं मिलता है। ग्रीन कार्ड मिलने की इतनी लंबी क्यों है, 50 साल 100 साल में लोगों को ग्रीन कार्ड मिलेगा जो H1B पे हैं और जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। तो अगर आपके बच्चे का बर्थ यहाँ होता है तो उस चीज़ में थोड़ी रिलैक्सेशन मिल जाती है। जो ग्रीन कार्ड में जो आपकी लाइन है वो थोड़ी आगे बढ़ जाती है। तो यूएस में ना जिन भी इंडियन के बच्चे होते हैं ना बड़े खुश हो जाते हैं कि चलो अब हमको ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, हम थोड़े आगे बढ़ जाएंगे लाइन में। और अगर तब भी नहीं मिलता है तो एक चीज़ और होती है कि बच्चा जब 18 साल का हो जाता है तो उसके पास एक ऑप्शन होता है कि उसको यूएस की जो सिटीजनशिप है वो छोड़नी है और इंडिया की एक्सेप्ट करनी है। तो ऑब्वियसली सब लोग यूएस की सिटीजनशिप ही एक्सेप्ट करते हैं। तो उसके बाद वो बच्चा अपने जो पेरेंट्स होते हैं या अपने जो सिबलिंग्स होते हैं उनको ग्रीन कार्ड के लिए स्पॉन्सर कर सकता है। तो पेरेंट्स के लिए ये भी काफ़ी बड़ी रिलीफ वाली चीज़ होती है। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रम्प वो ही रिलीफ सारी इंडियन कम्युनिटी से या जितने भी इमिग्रेंट्स हैं सबसे छीनने वाला है। ये जो नेचुरल सिटीजनशिप का जो राइट है वो ट्रम्प कैसे ख़त्म करने वाला है। ट्रम्प ने जो अपने इलेक्शन कैंपेन है उसमें बताया हुआ है कि मैं डे 1 से जब आऊँगा मैं डे 1 से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करूँगा कि उस
उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में ये होगा कि जो भी बच्चे यहाँ बॉर्न होते हैं उसमें से कोई भी एक पेरेंट या तो यूएस का सिटीजन होना चाहिए या फिर किसी एक पेरेंट के पास ग्रीन कार्ड होना चाहिए। तो फिर जो बच्चा होगा उसको तो यूएस सिटीजनशिप मिल जाएगी। लेकिन जिन लोग के पास ग्रीन कार्ड नहीं है या ग्रीन कार्ड की क्यू में है और उनके बेबीज हो रहे हैं जो H1, F1, J1, L1 उन वीज़ाज पर हैं, उनके बच्चे होते हैं, तो उनको ग्रीन कार्ड फिर उनको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। जो लोगों का जो ये अट्रैक्शन है ना, यूएस जाना है, इंडिया से बाहर जाना है, क्योंकि कनाडा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया काफ़ी कम लोग जा रहे हैं, सब लोग अब यूएस ही आ रहे हैं क्योंकि काफ़ी सारे इश्यूज हो चुके हैं इन कंट्रीज़ में और किसी इकनॉमी अच्छी नहीं है। तो अब यूएस का भी जो एक हवा बना हुआ है ना कि यूएस जाना है, तो मुझे लग रहा है वो भी ख़त्म हो जाएगा। इस चीज़ में जो सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं वो बच्चे करते हैं, क्योंकि मान लीजिए 21 ईयर्स के साथ ही बच्चा H4 वीज़ा पे या डिपेंडेंट वीज़ा पे अपने पेरेंट्स के साथ रह सकता है। तो 21 ईयर के बाद फिर उसको अपनी कंट्री में जाना होता है और फिर उसको स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करके और फिर वो यहाँ आ सकता है। तो आप सोचिए कि जो बच्चा 21 साल की एज तक यूएस में रह रहा है वो इंडिया में जाके कैसे सेटल होगा, क्योंकि उसके पेरेंट तो यहाँ जॉब कर रहे होंगे और यहाँ रह नहीं सकता, फिर उसको F1 वीज़ा पे आना पड़ेगा। और बहुत सी बार कभी कभी ऐसा भी होता है कि F1 वीज़ा नहीं भी मिलता है। और हमारे भी मैंने यहाँ देखे कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो 10-10 सालों तक यहाँ रह रहे हैं और उनके बच्चे फिर F1 वीज़ा पे ही पढ़ाई करते हैं। फिर एक बंदा था जिसके पापा की डेथ हो चुकी थी, पापा नहीं थे और मम्मी इंडिया चली गई थी और वो हमेशा यहीं रहता था। लेकिन जब वो 21 साल का हुआ, उसने पढ़ाई के बाद अपना H1B लॉटरी उसको नहीं मिला, तो फिर उसको बाहर जाना पड़ा। अब उसने बोला कि मैं तो कभी इंडिया गया ही नहीं, मेरे इंडिया में घर है ना, मेरा इंडिया में फ्रेंड्स है, अब मैं क्या करूँ। मतलब उसका तो पूरा जो एक एनवायरनमेंट है वो पूरा अमेरिकन है, उसका लाइफस्टाइल अमेरिकन, उसका फूड अमेरिकन है, उसका लैंग्वेज बिल्कुल वैसा है, उसकी थिंकिंग बिल्कुल अमेरिकन जैसी है, और वो किसी और कंट्री में जाके कैसे एडजस्ट होगा। तो हर किसी के लिए अभी इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी में ये चीज़ ना एक सरदर्द बनी हुई है। सारे लीगल एक्सपर्ट्स जो हैं वो बता रहे हैं कि इतनी जल्दी ये जो अमेंडमेंट्स हैं ये नहीं हो सकते, और अगर डोनाल्ड ट्रम्प एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी पास कर देता है तो वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है वो इलीगल हो सकता है, क्योंकि वो अमेंडमेंट 14 जो है अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन का वो उसको फॉलो नहीं करता है। तो ट्रम्प को ये करने के लिए सबसे पहले जो अमेंडमेंट है 14 है उसको ख़त्म करना पड़ेगा, तभी हो सकता है। और उसकी बहुत लंबी प्रोसेस होती है, ये चीज़ें इतनी जल्दी नहीं हो पाती है। तो शायद पॉसिबिलिटीज़ ये भी हैं कि जनरली वो टूरिस्ट जो प्रेगनेंसीज होती है, जो बच्चे यहाँ ट्रैवल करके आते हैं और फिर बेबी यहाँ पैदा करते हैं और फिर उनको सिटीजनशिप मिल जाती है, तो शायद वो चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं। और जो H1B पर है, F1, L1, J1, J2 बहुत सारे वीज़ाज़ हैं जो वैलिड वीज़ाज़ हैं, अगर उनके बच्चे यहाँ हो रहे हैं तो उनको सिटीजनशिप मिल जाए। अगर ये चीज़ भी होती है तो ये काफ़ी इंडियन कम्युनिटी के लिए काफ़ी रिलैक्सिंग है। तो आई होप आई एम हेल्पफुल टू यू फॉर टेकिंग योर डिसीजन फॉर अ बेबी कि आपको क्या करना है। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। बाय बाय।